Hello everyone, hope you are doing great. Welcome back to my YouTube channel. The topic for today's discussion is round robin CPU scheduling algorithm, in which we'll discuss about round robin CPU scheduling algorithm and then we'll solve a numerical based on this algorithm. So let's begin with some important points based on this algorithm. So the first important point is where it is used. So it is used in multitasking operating system. Multitasking operating system is also known as time sharing operating system. अब ये टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या हैं, तो एक एग्जांपल समझिए. आप लैपटॉप में मूवीज़ देख रहे हो, एट द सेम टाइम बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक प्ले हो रहा है और आप कुछ डॉक्यूमेंट भी टाइप कर रहे हो, तो ये मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. देन जो सेकेंड पॉइंट है विच इज़ इट इज़ सिमिलर टू FCFS CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, बट द एक्स्ट्रा थिंग इज़ इट कम्स विथ टाइम क्वांटम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. FCFS में क्या हो रहा था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. यहाँ पे कोई प्रोसेस है, जो प्रोसेस पहले आ रहा था हम उसको CPU में पहले असाइन कर दे रहे थे, उसके बाद हम इसको पूरा एग्जीक्यूट करवा रहे थे और हम फिर नेक्स्ट प्रोसेस CPU में असाइन कर रहे थे उसके एग्जीक्यूशन के लिए एंड सो ऑन. यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये FCFS की तरह ही है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा थिंग है, वो है टाइम क्वांटम. इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज़ करिए आपके पास कुछ प्रोसेसेस हैं, सबसे पहले P1 आया, फिर P2 आया एंड देन P3 आया. टाइम क्वांटम मतलब आपने एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया कि हर प्रोसेस आपका 2 नैनोसेकंड तक ही एग्जीक्यूट होगा CPU में. तो यहाँ पे मान लीजिए आपका CPU है, आप क्या करोगे, P1 को CPU में एलोकेट करवाओगे, इसको 2 नैनोसेकंड तक ही आप रन करवाओगे. अगर ये कंप्लीट कर लेता है अपने एग्जीक्यूशन तो वेल एंड गुड, ये टर्मिनेट हो जाएगा. अदरवाइज़ आप क्या करोगे, इसको रेडी क्यू में प्लेस कर दोगे. तो यहाँ पे हो गया, मतलब ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको दोबारा से और चांस चाहिए है CPU में जाने का और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा के टर्मिनेट होने के लिए. अब क्या हुआ, P2 आया, P2 का आपने एलोकेट करवा दिया, ये भी 2 नैनोसेकंड तक रन होगा. उसके बाद आप क्या करोगे, दोबारा से इसको, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको रेडी क्यू में प्लेस कर दोगे. देन आपका P3 आया और ये एग्जीक्यूट हो गया और टर्मिनेट हो गया क्योंकि इसका 2 नैनोसेकंड तक ही बर्स्ट टाइम था. तो क्या हुआ, इसको रेडी क्यू में लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है. अब क्या होगा, क्योंकि P1 एंड P2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो रेडी क्यू में ये दोबारा से दिख रहे हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, इनको फिर से एक एक करके असाइन करेंगे, 2 नैनोसेकंड तक का चांस देंगे इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए. तो ये क्या आपको दिख रहा है कि एक राउंड रॉबिन फैशन, मतलब एक राउंड फैशन बनना है ना, तो इसलिए इसको राउंड रॉबिन एल्गोरिथम बोलते हैं. तीसरा इसका पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ ऑलवेज प्री एम्प्टिव एल्गोरिथम. हमने अभी तक जितनी भी एल्गोरिथम पढ़ी है, लाइक हमने FCFS देखी है, FCFS हमने फिर SJF देखी है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, फिर हमने शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट देखी थी एंड देन हमने प्रायोरिटी देखी है. अभी हमारा जो लास्ट लेक्चर था हमने देखा था कि FCFS कैसी होती है, नॉन प्रिमिटिव, SJF भी नॉन प्रिमिटिव, SRTF प्रिमिटिव. प्रायोरिटी ये आपकी दोनों फ्लेवर्स में आती है, ये आपकी प्रिमिटिव भी होती है और आपकी नॉन प्रिमिटिव होती है. लेकिन जो राउंड रॉबिन होती है ना, राउंड रॉबिन इज़ ऑलवेज प्रीएम्प्टिव. चलिए इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ एडवांटेज ऑफ दिस एल्गोरिथम. तो इसका एडवांटेज है कि इट गिव्स डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स टाइम टू ईच प्रोसेस. तो जो इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम होता है, तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम के केस में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एल्गोरिथम. तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे बेस्ड. चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस एल्गोरिथम पे. तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेसिस पे. तो यहाँ पे आपके 5 प्रोसेस गिवन है, लाइक प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5. इनका अराइवल टाइम गिवन है और बस टाइम गिवन है. यहाँ पे टाइम क्वांटम गिवन है जो कि है 2 नैनोसेकेंड. यहाँ पे क्या होता है, आपकी एक रेडी क्यू बनती है और फिर आपका एक ऑलवेज गैंट चार्ट बनता है, जिससे हम क्या निकालते हैं, अपना बाकी जो भी क्वेश्चन होता है उसमें जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो निकालते हैं. तो यहाँ पे गैंट चार्ट बनेगा एक तो, और दूसरी चीज़ रेडी क्यू बनती है. जो भी प्रोसेस आते हैं वो आप रेडी क्यू में पहले डालना, उसके बाद आप उसको गैंट चार्ट पे एलोकेट करना. तो अगर आप ऐसे ये वाला प्रोसेस अपनाते हो तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सबसे पहले आपका 0th अराइवल टाइम पे कौन आया, प्रोसेस P1 आया.
तो यहाँ पे आपने P1 को इंसर्ट करवा दिया। अब आप क्या करोगे, रेडी क्यू से गैंट चार्ट में एलोकेशन करवाते हो, तो अब क्या करना है, यहाँ पे 0th अराइवल टाइम पे आपका क्या आ गया, P1 आ गया। ये कितने तक चलेगा, क्योंकि टाइम क्वांटम कितना गिवन है, कोई भी प्रोसेस केवल 2 नैनोसेकंड तक ही चलेगा, लेकिन क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम ही 1 है तो आप क्या करोगे, केवल इसको 1 नैनोसेकंड तक ही चलाओगे। और ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया और टर्मिनेट होके बाहर आ गया। अब इसको दोबारा से रेडी क्यू में इंसर्ट करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्या हुआ है, ये टर्मिनेट होके बाहर चला गया है। अभी रन हो रहा था तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट अराइवल टाइम पे आपके पास कौन कौन आ गया था, तो हम देखेंगे फर्स्ट अराइवल टाइम पे हमारे पास 2 प्रोसेस आ गए थे, प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P3। अब जब भी टाई होता है तो हम टाई को कैसे ब्रेक करते हैं, किसी भी एल्गोरिदम पे जब भी कोई टाई होता है तो हम उसको हमेशा FCFS से ब्रेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपके पास फर्स्ट अराइवल टाइम पे प्रोसेस P2 और P3 था, तो आपने क्या किया, इनको रेडी क्यू में प्लेस कर दिया। सबसे पहले कौन सा आया था, देखिए ये P1 कंप्लीट हो गया, तो ये इसको आप कैंसिल कर देना। अब यहाँ पे P2 है, तो P2 आप क्या करोगे, P2 को गैंट चार्ट में एलोकेट करवा दोगे। ये कहाँ तक चलेगा, 2 नैनोसेकंड तक, मतलब टाइम क्वांटम तक। और क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम भी 2 है तो आप क्या करोगे, इसको 2 तक चला देना, ये 3 हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, ये कंप्लीट हो गया तो इसको रेडी क्यू में वापस से एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बाहर आ गया। अब आप देखोगे जब ये चल रहा था, P2 एग्जीक्यूट हो रहा था, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो थर्ड अराइवल टाइम पे आपके पास कौन आ गया, P4 आ गया। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, P4 को प्लेस कर दोगे। आपके पास रेडी क्यू में कौन है, P3 है, तो आप क्या करोगे, P3 को एलोकेट कर दोगे गैंट चार्ट में। और ये कहाँ तक चलाओगे, टाइम क्वांटम तक चलाओगे। टाइम क्वांटम कितना है, 2 नैनोसेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जब ये 5 तक चल रहा था तब तक कौन कौन आ चुका था, तो 5 तक ये चल रहा था तो P5 आ चुका था एट 4। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, P5 को इंसर्ट करवा दोगे रेडी क्यू में। अब क्योंकि आपका जो P3 है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका 1 बर्स्ट टाइम बचा है, तो आप क्या करोगे, ये कहाँ जाएगा, इसके पीछे लग जाएगा। तो ये हो गया आपका P3। अब आप क्या करोगे, रेडी क्यू के अकॉर्डिंग आपको एलोकेट करना है, आपको कुछ नहीं, आप बस रेडी क्यू में देखते जाना है। तो रेडी क्यू में आपका कौन आया, P4 आया। तो आप क्या करोगे, P4 को गैंट चार्ट में एलोकेट करवा दोगे। ये कहाँ तक चलेगा, टाइम क्वांटम तक। टाइम क्वांटम कितना है, 2 नैनोसेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, 7 नैनोसेकंड। और ये 2 तक चल चुका है तो ये कितना हो जाएगा, 4 नैनोसेकंड। ये कंप्लीट हो चुका है क्या, नहीं हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा, फिर से रेडी क्यू में चला जाएगा। ठीक है, अब ये हो चुका। अब क्या आया आपका रेडी क्यू में, 5 है, तो आप क्या करोगे, P5 को एलोकेट करवा दोगे। ये आपका कहाँ तक चलेगा, P5 टाइम क्वांटम तक। टाइम क्वांटम कितना है, 2 नैनोसेकंड, तो आप क्या करोगे, ये 2 नैनोसेकंड तक चलाओगे, तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। P5 कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, इसको अगेन रेडी क्यू में प्लेस करवा दोगे। ये यहाँ से हट चुका है। अब इसके बाद क्या आया, P3 है रेडी क्यू में, आप क्या करोगे, P3 को एलोकेट करवा दोगे। टाइम क्वांटम तक चलेगा, लेकिन बर्स्ट टाइम ही केवल 1 है, तो फिर हम इसको कहाँ तक चलाएंगे, केवल 1 तक चलाएंगे। ये क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये यहाँ से चला गया, इसको दोबारा से पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका कौन आया, रेडी क्यू में P4 है, तो आप क्या करोगे, गैंट चार्ट में P4 को एलोकेट करवा दोगे। तो आपने P4 को एलोकेट करवाया, ये कहाँ तक चलेगा, टाइम क्वांटम तक। टाइम क्वांटम कितना है, 2 नैनोसेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पे ये हो जाएगा 12। अब P4 कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, P4 को रेडी क्यू में इंसर्ट करवा दोगे। अब कौन है, P5 है रेडी क्यू में, तो आपने क्या किया, P5 को एग्जीक्यूशन के लिए CPU में दे दिया, तो ये एलोकेट हो गया। ये कहाँ तक चलेगा, टाइम क्वांटम तक, विच इज़ 2। तो आप यहाँ पे इसको क्या करोगे, 2 तक चलाओगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 14। अब ये कंप्लीट हो गया, इसको रेडी क्यू में दोबारा से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन है लास्ट में, केवल P4 है, तो आप क्या करोगे, P4 को यहाँ पे एलोकेट कर दोगे और ये चलेगा 2 तक, विच इज़ 16। और यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया, तो दोबारा से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो,
एलोकेट करवा रहे हो। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ राउंड रॉबिन का, ताकि आपको समझने में और आसानी हो। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे अगेन आपके 5 प्रोसेसेस हैं, इनका अराइवल टाइम गिवन है, बर्स्ट टाइम गिवन है। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम क्वांटम गिवन है विच इज़ 3 नैनोसेकेंड। ठीक है, आप यहाँ पे क्या बनाते हो, हमेशा रेडी क्यू बनाते हो। जब भी आप राउंड रॉबिन का क्वेश्चन करोगे तो आप रेडी क्यू ज़रूर बना लेना, उससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि गैंट चार्ट आप हमेशा रेडी क्यू देख के फिल करोगे। और फिर आप क्या करोगे, ये गैंट चार्ट बनाओगे। तो यहाँ पे आप एक गैंट चार्ट बना लेना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गैंट चार्ट हो जाएगा, और ये आपकी क्या है, रेडी क्यू। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका टाइम क्वांटम है 3 नैनोसेकेंड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अराइवल टाइम देखोगे। तो अराइवल टाइम क्या है आपका, 0th अराइवल टाइम पे कौन आया, आपका P1। तो आप क्या करोगे, P1 को यहाँ प्लेस कर दोगे, और तो कोई आया नहीं है। अब आपको गैंट चार्ट में प्लेस करवाना है इसे, तो आप क्या करोगे, देखोगे रेडी क्यू में कौन कौन है। तो 0th अराइवल टाइम पे रेडी क्यू में केवल हमारे पास P1 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ P1 को एलोकेट करवाओगे। टाइम क्वांटम देखोगे कितना, 3 नैनोसेकेंड। लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसका बर्स्ट टाइम क्या है, 2। तो ये कहाँ तक चलेगा, केवल 2 तक चलेगा, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम ही केवल 2 नैनोसेकेंड है। तो आप यहाँ पे इसको 2 नैनोसेकेंड तक चलाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जब ये चल रहा था तो 2 नैनोसेकेंड तक आपके पास कौन कौन आ चुका था, तो केवल मेरे पास यहाँ पे देखिए फर्स्ट अराइवल टाइम पे P3 आया था। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे P3 को असाइन रेडी क्यू में प्लेस करवा दोगे। और क्योंकि P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है तो इसको दोबारा से रेडी क्यू में प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब आप रेडी क्यू में देखना कौन है, तो रेडी क्यू में केवल P3 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे P3 को प्लेस कर दोगे। P1 के पास क्या है, केवल P3 आया है अभी, तो P3 को प्लेस कर दिया। ये कहाँ तक चलेगा, इसका टाइम क्वांटम देखना। तो टाइम क्वांटम कितना है, 3 नैनोसेकेंड। इसका बर्स्ट टाइम है 7। तो आप इसको कहाँ तक चलाओगे, क्योंकि टाइम क्वांटम 3 है तो 3 तक। तो ये कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जब आप P3 चला रहे थे तो 5 तक कौन कौन आ चुका था, तो 5 तक आपके पास P2 केवल आया था। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे P2 को रेडी क्यू में इंसर्ट करवा दोगे। अब आप देखोगे P3 कंप्लीट हुआ है क्या, तो P3 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे, तो जो P3 है वो कहाँ आ जाएगा, रेडी क्यू में दोबारा से। तो ये P3 आ गया। अब क्या करोगे, आप देखोगे रेडी क्यू में कौन है, तो रेडी क्यू में P2 है। तो आप क्या करोगे, P2 को गैंट चार्ट में प्लेस कर दोगे। तो ये P2 हो गया। कहाँ तक चला गया, टाइम क्वांटम 3 है। P2 का बर्स्ट टाइम देखिए कितना है, 2। तो ये कहाँ तक चलेगा, केवल 2 तक चलेगा। ये 2 तक चलेगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको 2 तक चला दोगे। तो ये 7 हो गया। अब जब आप P2 चला रहे थे तो कौन कौन आ चुका था 7 तक, तो केवल P4 आया था 6 पे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे P4 को प्लेस कर देना रेडी क्यू में। अब जब ये P4 प्लेस हो गया, फिर आप देखोगे क्या आपका P2 कंप्लीट हो चुका है, तो हाँ P2 कंप्लीट हो चुका है। तो उसको दोबारा से रेडी क्यू में प्लेस कराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखना रेडी क्यू में कौन है, P3 है। तो आप क्या करोगे, P3 को गैंट चार्ट में प्लेस कर देना। अब आप देखोगे P3 कहाँ तक चलेगा, टाइम क्वांटम तक। तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 तक चलाओगे तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये आप कहाँ तक क्या कर देना, इसको 10 कर देना। आप देखना जब आप इसको चला रहे थे तो कौन कौन आ चुका था, तो एट 8th पे आपका P5 आ चुका था। तो आप यहाँ पे P5 लिख देना। अब आप देखना P3 कंप्लीट हो चुका था क्या, तो नो, P3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी 1 टाइम और चलने वाला है। तो अब क्या होगा, P3 दोबारा से रेडी क्यू में आ जाएगा। इतना हुआ। उसके बाद रेडी क्यू में देखिएगा कौन है, तो P4 है। आप उठा के यहाँ पे P4 प्लेस कर देना। ठीक है, टाइम क्वांटम देखो 3 है, लेकिन इसका बर्स्ट टाइम कितना है, P4 का जो बर्स्ट टाइम वो भी 3 है। तो वेरी गुड, यहाँ पे ये 13 हो गया। अब क्या हुआ, P4, अब देखिए प्रोसेस आपके सारे आ चुके हैं। ठीक है, अब केवल रेडी क्यू और आपका जो भी बर्स्ट टाइम है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे P4 जो है आपका कंप्लीट हो गया, तो दोबारा से रेडी क्यू में नहीं जाएगा। नेक्स्ट रेडी क्यू में कौन है, P5 है। तो आप क्या करना, P5 को प्लेस कर देना गैंट चार्ट में। यहाँ पे देखिएगा कहाँ तक चलेगा, ये टाइम क्वांटम तक विच इज़ 3। इसका बर्स्ट टाइम है 5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, और ये कितना हो जाएगा 16। अब फिर ये कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो ये दोबारा से कहाँ आ जाएगा, रेडी क्यू में पीछे लग जाएगा। उसके बाद कौन है, P3 है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, P3 आ जाएगा। अब देखिएगा P3 कहाँ तक चलेगा, इसके
बर्स्ट टाइम तक, क्योंकि देखिए टाइम क्वांटम 3 नैनो सेकेंड है, लेकिन ये कंप्लीट कितने में हो जाएगा, 1 नैनो में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, केवल इसको 1 टाइम चलाएंगे, तो ये हो गया 17। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया है तो दोबारा इसको पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कौन आ जाएगा, आपके पास P5 ही है लास्ट में, और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है 2, तो इसको आप चला देना, तो ये हो जाएगा 19। तो ये आपका एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।